नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें बिहार में रेलवे परीक्षा जो बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर रिजल्ट आ गया और इसमें भारी विरोध हो रहा है। स्टूडेंट्स जगह जगह बिहार के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह ट्रेनें रोकी गई हैं और स्टूडेंट कह रहे हैं ये जो इस परीक्षा में यानी एनटीपीसी आरआरबी की एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया, अब इसमें जो सेकेंड कैटेगरी की परीक्षा को लेकर वो भारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं वो दूसरी परीक्षा नहीं देंगे। जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था उसके खिलाफ है ये दूसरी परीक्षा। इसका भारी विरोध हो रहा है और आज भी कई जगह बिहार के अलग अलग हिस्सों में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें ये परीक्षा हुई थी 2019 में, इसका नोटिफिकेशन आया था आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2021 जिसे कहा जा रहा है। अब जब पहले फेज की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, स्टूडेंट्स का कहना है कि पहले कहा गया था एक ही परीक्षा होगी, लेकिन अब दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके स्टूडेंट्स को दूसरी परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है और ये पहले नोटिफिकेशन के खिलाफ है। हम बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, साथ में जो स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। अब आज फिर नालंदा के बिहार शरीफ में भी स्टूडेंट्स ने विरोध किया रेलवे स्टेशन पर जाकर और 28 जनवरी तक का समय दिया है सरकार को कि अगर 28 जनवरी तक इस जो दूसरे फेज की परीक्षा 23 फरवरी को होनी है, अगर ये कैंसिल नहीं की गई तो हम फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। और पूरे बिहार में चल रहा है और दिल्ली एनसीआर में भी इसके स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम इसका विरोध जारी करेंगे, विरोध शुरू हो जाएगा। इसे लेकर अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टूडेंट से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो CB2 परीक्षा इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि हम ये परीक्षा दे चुके हैं, हमने तैयारी कर ली की थी, लेकिन ये एक तरह का स्कैम हो रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने बयान इस पर देने लगी हैं। पहले बात करेंगे स्टूडेंट से कि आखिर वो इस परीक्षा का विरोध क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें आरआरबी एनटीसी CBT जो फर्स्ट रिजल्ट आया है, इसका नोटिफिकेशन आ गया था 2019 में। सैकड़ों की संख्या में इस स्टूडेंट ने इसमें रजिस्टर किया था और जो कल सोमवार को बिहार के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर विरोध हुआ था उसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। करीब 500 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है और आज फिर मंगलवार सुबह फिर नालंदा के बिहार शरीफ में तमाम स्टूडेंट इकट्ठे हुए और वो ये आरआरबी एनटीपीसी CBT फर्स्ट रिजल्ट का विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये समझने की कोशिश करेंगे और इस विरोध प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। और आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं चंदन आजाद। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध वो क्यों कर रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं चंदन आजाद। चंदन जी, ये बताइए ये जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है इसको लेकर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या विषय है ये रेलवे के द्वारा जो रिजल्ट एनटीपीसी का दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घोटाला है और नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जिस तरह की जो यहाँ पे घोटाला किया जाता है, ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और CBT2 का जो एग्जाम की घोषणा अभी कल रेलवे के द्वारा किया गया है, जो नोटिफिकेशन के समय में इसकी चर्चा नहीं थी, ये ग्रुप डी वालों के लिए, इसके लिए छात्रों में भारी आक्रोश है कि वो इस निर्णय को रेलवे प्रशासन वापस ले और जो भी ये एंटी रिजल्ट जो दी गई है वो नोटिफिकेशन के समय में जो बात की गई थी वो पुनः रिजल्ट देने की बात की गई थी, जबकि 20 गुना रोल नंबर को दिया गया है, जिसमें वैसे रोल नंबर है जिनका एक छात्रों का रिजल्ट 5 जगह पे दिया गया है, जो फिर वो तो एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, 4 सीट खाली ही रह जाएगा। ये खुद में बहुत बड़ी गलती हुई है। इसका फिर से पुनः रिजल्ट की मांग, एनटीपीसी के रिजल्ट की मांग को लेकर के और CBT2 के एग्जाम लेने की जो फैसला लिया गया है उसको वापस करने के मांग को लेकर के आज यहाँ पे सभी छात्र रेलवे को रोकने का काम किया था और रेलवे प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लिखित आश्वासन के बाद कि 28 तारीख तक की अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो पुनः हम लोग 28 तारीख को आंदोलन करेंगे और फिर से हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि इसका जो इस परीक्षा का जो पहला नोटिफिकेशन था ये कब जारी किया गया, तो अब पहले नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था? 2019 का है, उस समय ये जारी किया गया कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन 20 गुना रॉ का रिजल्ट दिया गया है और उसमें वैसे छात्र हैं जिनका 5-5 जगहों पे रिजल्ट है एक छात्र का। नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो आप दूसरे लेवल की परीक्षा आप लोग ये नहीं देना चाहते, कुछ बताइए कितने स्टूडेंट इसमें, कितने बिहार के कितने स्टूडेंट युवा इससे प्रभावित होंगे?
लगभग 5 लाख के करीब स्टूडेंट है इसमें, और जो नोटिफिकेशन के समय में जो बात कही गई थी उसी के आधार पर सिर्फ एक परीक्षा होना था। इसमें एग्जाम हो जाने के बाद फिर से दूसरा परीक्षा कही जा रही है। अच्छा, क्या इस बारे में लोकल प्रशासन से, लोकल नेताओं से, सांसद से या मुख्यमंत्री से आप लोगों की कोई बातचीत हुई, उधर से कोई पहल की गई है? छात्र पहले सीधे प्रदर्शन कर करके अपनी नाराजगी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो हर जगह पूरे देश में रेलवे का चक्का जाम कर करके अपनी प्रदर्शन को सरकार पहुंचा रही है। उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें आकर के छात्र उसके हिसाब से भी लीगल एडवाइजर है, उनसे भी बात किया जाएगा, और अदालत का भी दरवाजा आएगा अगर न्याय नहीं मिलती है तो। अच्छा, इस मौके पर चंदन जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जो एक रोजगार को लेकर बिहार के युवा हमेशा से शिक्षा और रोजगार को लेकर आवाज उठाते रहे, कहा यही जा रहा है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो रोजगार को लेकर एक तो ये परीक्षा हुई जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या अन्य विभागों में भी भर्तियों पर जो रोक लगी हुई है उसको लेकर भी आप लोग मांग उठा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आवाज। जी, चंदन जी मैं कह रही हूँ कि युवाओं के सामने, बिहार के युवाओं के सामने रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। जी, कि क्या बिहार के युवा क्या सोचते हैं? आपकी आवाज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि रोजगार को लेकर, बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई, इस विषय को लेकर बिहार के युवा क्या चाहते हैं? क्या अन्य विभागों में भी भर्तियां रुकी हुई हैं? भयावह स्थिति है बेरोजगारी, इस सरकार में भयावह स्थिति है। सरकार वादा की थी चुनाव के समय में कि हमारी सरकार बनती है तो 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब तक के एक कदम भी उसके तरफ चलती हुई ये सरकार नजर नहीं आ रही है, और केवल छात्रों को इसी तरह के चीजों में भटकाना चाहती है, उसको ध्यान को भटका रही है सरकार। हम्म। अच्छा, जैसे कि इस परीक्षा को लेकर ये जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, इसका नोटिफिकेशन 2019 में हुआ, फिर अब आज 22 शुरू हो गया, अब इतना जो 3-3, 4-4 साल का ये गैप रहता है, इसको कैसे देखते हैं आप? सरकार की मनसा साफ होती तो कब का बहाली अब तक के ले लिया जाता। सरकार की मनसा नहीं है कि हम रोजगार दें, और वो इस तरह से नोटिफिकेशन निकाल करके एक के बाद दूसरा एग्जाम ये कर करके चाहती है कि इसी में उलझाए रहे, छात्रों का ध्यान भटका रहे। जी, एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी जो सेकंड नोटिफिकेशन आया उसको वो फॉलो करने को तैयार है कि भाई हम दूसरी परीक्षा दें और हमको जल्दी नौकरी मिले, लेकिन जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब सरकार आपकी मांगे मानती है कि नहीं मानती, इससे और देरी नहीं होगी? आपको लगता है कोई ऐसे छात्र होंगे जो एक एग्जाम में जिनको नौकरी हो रहा है वो चाहेंगे कि हमारा दूसरा एग्जाम हो? नहीं, मैं आपसे वैसे जानना एक चाहती हूँ विद्यार्थी कि को आप ला ऐसे भी करके छात्र दिखा हैं दीजिए। जो दूसरी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? कौन छात्र है? एक भी छात्र, आप बताइए ना, क्या ये कोई भी छात्र ऐसा चाहेगा कि जो नौकरी हमारा एक एग्जाम में हो रहा है उसके लिए हम डबल एग्जाम दें? ये कहीं से प्रासंगिक सवाल है आपका? बिल्कुल। तो अब आप लोगों का क्या, आपने आपने लिए अगला क्या आपका रणनीति क्या है आपकी? पूरे प्रदेश स्तर पर जो सभी छात्र नेता जो इस आंदोलन को देख रहे हैं, सभी लोगों से बात की जाएगी। वर्तमान में अभी 28 तारीख तक का समय मिला है। अगर सरकार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती है तो व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में आंदोलन को चलाया जाएगा। एक और बात आपसे, युवाओं के सामने रोजगार का बहुत ही अहम मुद्दा है, लेकिन जैसे कल बहुत सारी ट्रेनें रोकी गई, आज भी रेलवे यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कि इस तरह की बहुमत की सरकार जो हो जाती है वो तानाशाह हो जाती है। सरकार को बदल दे, सारा व्यवस्था बदल जाएगा। बिहार के युवा से यही अपील है, और खास करके अभी उत्तर प्रदेश के युवा से, कि वहां योगी जी की सरकार को बदल दे। ये सरकार तानाशाह हो गई है ये बहुमत को देख करके। तो ये लग रहा है कि जो इस समय बिहार में युवाओं का आंदोलन चल रहा है, इससे यूपी के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? ये पूरे देश का है, ये बिहार का केवल नहीं है, पूरे भारत का मामला है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो छात्र, जो बेरोजगार है, जो नौजवान है, वो इसका असर, वो अपने मत जब डालने जाएंगे तो इस सरकार के विरोध अपना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, आज आप लोगों ने विरोध किया है, अब क्या कल परसों भी इसी तरह का विरोध होने वाला है? जी, 28 तारीख को अगर सरकार नहीं मानी तो 28 तारीख को पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन होगा। जी, धन्यवाद चंदन जी।
परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस रिजल्ट में, एनटीपीसी के रिजल्ट में स्कैम हुआ है। पहले नोटिफिकेशन में कुछ और कहा गया था और दूसरे नोटिफिकेशन में कुछ और कहा गया, और ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। इस बीच इस परीक्षा में जो धांधली तथाकथित जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के नेता तेजप्रताप यादव ने भी कहा है कि अगर ये युवाओं की मांग को नहीं माना गया तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के नेता भी राजेश रंजन यानी पप्पू यादव भी इसमें उन्होंने स्टूडेंट से मुलाकात की है और उनको आश्वासन दिया है कि उनकी इस मांग को वो आगे बढ़ाएंगे। तो इस बीच पूरे बिहार में एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट को लेकर हंगामा हो रहा है। जो सेकंड फेज की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये दूसरा नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया तो वो अपना विरोध आगे भी बढ़ाएंगे। ये इनका जो ये विरोध प्रदर्शन है बिहार से निकलकर अन्य राज्यों में भी जाएगा। तो जो ये पूरा मामला है रेलवे परीक्षा बोर्ड को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर, ये लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। कल पटना में हुआ था, आज ये मुजफ्फरपुर, नालंदा में देखने को मिला है और धीरे धीरे अन्य बिहार के अन्य राज्यों में भी ये फैलता जा रहा है। और बिहार के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई 28 जनवरी तक तो देश के अन्य हिस्सों में भी युवा जुड़कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप देखते रहिए MCD न्यूज़।